ओके जी, ग्रेटेस्ट हमने करना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो उसके लिए जो है आपको दो नंबर दिए गए हैं, इसका जीसीडी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले आप जो है वो क्या करेंगे, ये जो 8 है इसके अपने सारे जो है वो फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, 8 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है जी, और उसके बाद 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो देखिए ना, 8 के फैक्टर जो है 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 से आपको क्या मिला, 8 मिला, लेकिन 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या मिला आपको, 16। ये फैक्टर नहीं है इसका, क्यों, ऐसे दो नंबर हमने फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आ जाए। ठीक है, एक तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 हो गया, और कैसे आ सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 बनता है, और कैसे मेरे पास 8 आ सकता है। ठीक है जी, कोई आपको आइडिया है कि कैसे आ सकता है, 2 इंटू 4 हो गया, 8 इंटू 1 हो गया। तो आई थिंक इसके दो ही फैक्टर्स, यही फैक्टर्स बनते हैं इसके। ठीक है, 8 के यही फैक्टर बनते हैं, क्योंकि 3 6 और ये 4 5 जी। तो आपके पास ऐसी दो वैल्यूज नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको 8 मिले। देखिए 8 इंटू 1 भी 8 मिल रहा है, 4 इंटू 2 भी 8 मिल रहा है। तो बाकी कोई ऐसी वैल्यूज हमारे पास नहीं है, मेरे जहन में नहीं आ रही जिससे हमें 8 मिल सके। तो उसके लिए फिर ये जो साइए मैंने लिख लिया है, तो इसमें फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। देखिए 8 एक फैक्टर है, 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, और 4 एक फैक्टर है। तो ये इसको लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 4 और 8, ये 4 फैक्टर्स हैं किसके, 8 के। इस तरह 12 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 12 आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो 12 को 1 से करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। आप 6 को 2 से करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, यानी 6 इंटू 2 भी 12 होता है, 3 इंटू 4 भी जो है वो 12 होता है। तो देखिए आपके पास कितने सारे फैक्टर्स आ गए, ये 12 भी फैक्टर है 12 का, 1 भी फैक्टर है 12 का, 6 भी 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का, 3 भी 12 का, 4 भी 12 का फैक्टर है। तो सारे आपने लिख लेने, 1 2 3 6 4 और 12। या आपने ये सारी जो वैल्यूज आपने लिखी है किसके फैक्टर्स है, 12 के फैक्टर्स है। ये जो सारी की सारी वैल्यूज आपने लिखी है किसके फैक्टर्स है, 8 के 12 फैक्टर्स है, ये वाले। लेकिन हमने कॉमन फैक्टर्स चाहिए हमें कि दोनों में कॉमन हो। जिस तरह आप देखें 1 भी देखें, 1 भी कॉमन है, इधर भी 1 आ रहा है, दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन फैक्टर्स हैं, 4 भी कॉमन है दोनों में। तो 3 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला। तो देखिए 1 तो छोटा है, 2 भी छोटा है, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है 4। ठीक है जी, तो 4 इज़ अ कॉमन जीसीडी। अगर आपको कहे कि 8 और 12 का जीसीडी क्या है, तो आपने कहना है 4 जो है जीसीडी है। ठीक है, किसका, 8 एंड 12 का जीसीडी है। ओके जी, तो यहीं पे अब तो मैंने आपको बता दिया कि जीसीडी क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो आइए जी इसको सॉल्व करते हैं थ्रू एन एक्सेल। ठीक है जी, तो एक्सेल में हमारे पास जो है वो 2 टेबल गिवन है, एक एलसीएम में, एक में एलसीएम फाइंड करेंगे, एक में जीसीडी फाइंड करेंगे। अब तो यहाँ पे तो आसान तरीका है, मैंने आपने देख ही लिया कि कितना मुश्किल काम है एलसीएम और जीसीडी फाइंड करना, हाथ से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन एक्सेल ने आपकी ज़िंदगी आसान की हुई है। जिन दो नंबरों का आपने एलसीएम फाइंड करना है, मैंने 6 और 20 का एलसीएम फाइंड करना है, तो मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा यहाँ पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने रिजल्ट यहाँ डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, और मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल में लिखूंगा LCM। ठीक है जी, LCM, और फिर 2 पैरेंथेसिस लगाऊंगा। ठीक है, और जिस सेल का LCM लेना है, 6 का लेना है मैंने, और यहाँ से खींच ले 6 से 20 तक। ठीक है, 6 का लेना है, ओहो मेरे से गलती होगी टाइपिंग जी, 6 का लेना है, लेट मी पुट हियर। ओके जी, दोबारा से करते हैं जी, मेरे से कुछ मिस्टेक होगी, LCM। ठीक है जी, और ये, और उसके बाद 6, और उसके बाद कॉलन, और फिर ये 20। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर दबा दें। ठीक है, तो 60 आता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है, तो आप ये ब्रैकेट एलसीएम लगाएं, इक्वल टू का साइन लिखे और एलसीएम लिखे, और फिर ब्रैकेट लगाएं। उसके बाद 12 को सेलेक्ट करें, क्योंकि 12 और 8 का लगाना है, तो 12 के बाद आप कॉलन करें, शिफ्ट कॉलम प्रेस करें, तो आपके कॉलम आ जाएंगे, 2 नुक्ते ऊपर नीचे आ जाएंगे। उसके बाद ये 18 पे क्लिक करें, और फिर ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर प्रेस करें, तो आपके पास इन दोनों का एलसीएम पे आ जाएगा। तो अब सब के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक पे क्लिक कर लें, 60 पे सपोज क्लिक कर लें, या 36 पे क्लिक कर लें, तो आप ये छोटा सा जो डॉट नीचे नज़र आ रहा है, ये इस रेक्टेंगल के कॉर्नर में छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है आपको, उसको आप ऐसे नीचे खींच लें, तो ये सब के लिए वो आपके लिए एलसीएम फाइंड कर देगा आपके लिए। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अच्छा जी, अब हमने जो है जीसीडी फाइंड करना है, तो जीसीडी कैसे फाइंड करेंगे, हमने इन दो 6 और 20 का जीसीडी फाइंड करना है।
और वहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने 8 और 12 लिखा था, तो हम यहाँ पे 8 और 12 लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि ये हमारा वेरीफाई हो जाए कि हमने सही किया हो कि नहीं। और 12, 8 और 12, तो जी 8 और 12 का हमने मैनुअली भी फाइंड किया था, उसका कॉमन फैक्टर आया था 4, तो हम अब यहाँ पे एक एक्सेल की मदद से करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रिजल्ट डालना है, तो डबल क्लिक करें और इक्वल टू प्रेस करें, उसके बाद लिखें LCM, फिर आप पैरेंथेसिस लगाएं, फिर 8 को सेलेक्ट करें तो 8 के सेल नंबर आ जाएगा, फिर आप कॉलन लिखें, उसके बाद 12 को सेलेक्ट करें तो 12 का सेल नंबर आ जाएगा, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज करें, और ये सॉरी LCM नहीं लिखना है, यहाँ पे GCD लिखना है। मैं आई डोंट नो मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो GCD, क्योंकि हमने GCD फाइंड करना है ना, तो आसान सा है, कीवर्ड लिखे GCD और उसके बाद सेल नंबर्स दें और एंटर प्रेस करें। तो देखें उसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या 4 आ रहा है, और हमने क्या निकाला था, हमने भी 4 ही निकाला था। ओके जी, फाइन। उसके बाद इसका देखें, इस और इसका मैंने निकालना है 12 और 18 का जो मैंने GCD फाइंड करना है, तो देखिए इक्वल टू का साइन लगाएं और फिर लिखें GCD और फिर पैरेंथेसिस लगाएं और फिर 12 के सेल को सेलेक्ट करें, फिर कॉलन लगाएं और उसके बाद 18 के सेल को सेलेक्ट करें और फिर पैरेंथेसिस बंद करें और इंटर प्रेस करें। तो ये देखिए GCD जो है 12 और 18 का भी आ गया। तो बस आपने रेक्टेंगल को इस तरह सेलेक्ट करें, नीचे इस छोटे से डॉट को सेलेक्ट करें और नीचे की तरफ खींच लें, तो ये ऑटोमेटिकली बाकी भी फाइंड हो जाएंगे। तो इस तरह आपने LCM और GCD फाइंड करने, देखिए कितना आसान काम है, कुछ भी हमने नहीं करना, बस जस्ट छोटा सा एक फंक्शन लिखना है। ये देखें ना कि इक्वल टू, और ये मैंने LCM लिखा, ये LCM का फंक्शन लिखा मैंने, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे GCD का फंक्शन लिखा, ठीक है जी। तो यहाँ GCD का फंक्शन लिखा है और यहाँ पे LCM का फंक्शन लिखा है, ठीक है जी। तो ये आप जो है फंक्शंस की मदद से आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई, आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी पड़ी। देखिए मैंने कितनी रफ और कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो ये आपको जो है थ्रू एक्सेल जो है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी मैथमेटिक्स के से रिलेटेड जो कैलकुलेशन वगैरह है वो कितनी आसानी से इसमें हो जाती हैं, ठीक है जी। तो आपको कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी मेरा चैनल है। अपनी क्लासरूम के ऊपर आप जो है उसको आप मुझे गूगल क्लासरूम के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो जिस तरह आपको फिजिबल लगे उस तरह करें, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा एज सुन एज़ पॉसिबल जी। अपना ख्याल रखें जी, और अल्लाह हाफिज़।